आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टाइम न्यूज़ ग्वालियर चंबलांचल टीवी। चलिए शुरू करते हैं। और आज यहाँ पे फूलबाग मैदान ग्वालियर में गांधी पार्क में उपस्थित हैं सारे जेल भरो आंदोलन। तो आइए इनसे कुछ प्रश्न करते हैं, ये जेल भरो आंदोलन किस लिए हो रहा है और यहाँ विश्व भर में क्या स्थिति है। तो आज के दिन ये रखा गया है, तो आज जानते हैं इनसे, सभी सवालात जवाब इनसे करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों रखे गए हैं। चलिए पूछते हैं। तो सर, यहाँ पे जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ सवालात मैं एक एक करके लूँगा, तो आप लोग उसका आंसर देते जाइए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं हम। लोकतंत्र बचाने के लिए जो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बैलेट पेपर से साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होगा, क्योंकि इस बात को 2008 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ईवीएम से साफ स्वच्छ चुनाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर वीवीपैट मशीन लगाने की मांग की थी। क्या आपको लगता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता खतरे में है? यदि हाँ, तो बैलेट पेपर पर लौटने की मांग को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ईवीएम से घोटाला करके सरकार बनाते हैं, इसलिए वे क्यों हटाना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कह चुका है 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम से साफ स्वच्छ चुनाव नहीं किया जा सकता। इसलिए हम पूरे भारत में आज तीसरे चरण का जेल भरो आंदोलन है हमारा ईवीएम के विरोध में। ठीक है। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर यदि सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? लोकतंत्र के लिए साफ खतरे की घंटी है, लेकिन चुनाव आयोग जो है एक कठपुतली बना हुआ है सत्ताधारियों का। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। ओबीसी और जाति आधारित जनगणना जो आपने मुद्दा रखा है, इधर ही पूछे सारे। तो सर, ओबीसी और सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना के लिए जो मुद्दा रखा है, जब हर सरकारी योजना जाति के आधार पर लाभ तय करती है, तो जातिगत जनगणना से डर क्यों लगता है? सरकार क्यों? जातिगत आधार से डर इसलिए लगता है कि भारत में वर्तमान समय में जो जाति समूह हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। तो सरकार द्वारा जो अभी वर्तमान समय में धोखाधड़ी की जा रही है, वो धोखाधड़ी सरकार नहीं कर पाएगी और भारत के हर नागरिक को अपनी जाति और गणना के हिसाब से अधिकार मिलेंगे, जो सरकार के विचारों के खिलाफ है। इसलिए जातिगत गणना सरकार नहीं करवाना चाहती है और भारत देश की जनता का शोषण वर्तमान सरकार द्वारा बिना जाति आधारित जनगणना किया जा रहा है वर्तमान में, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर नहीं रह गया है? जुमला ही है और जुमलों की सरकार ही है और जुमलों के आधार पर ही भारत देश की जनता का शोषण वर्तमान शासन द्वारा, वर्तमान सरकारों द्वारा किया जा रहा है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हम नेक्स्ट कैंडिडेट से लेते हैं कि बहुजन महापुरुष का जो अपमान आपने मुद्दा रखा है, तो आपको नहीं लगता है बार बार 36 महापुरुषों के प्रतीकों, विचारों और स्मारकों का अपमान क्यों होता है? यह साजिशन बहुजन समाज की चेतना को दबाने की कोशिश नहीं है? ये बीजेपी शासन जो गूंगी बहरी सरकार है, वह चाहे इतना अत्याचार करती है, फिर भी ये जो बिकी हुई मीडिया है वो ना बता करके और हमारे महापुरुषों का अपमान सदियों से करते हुए आ रहे हैं। और हमारे महापुरुष जितने भी हैं वह चेतना और अपने अधिकार की मांग नियमित उठाते रहेंगे और हम लोगों का संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी हटाओ और वहाँ पे बुद्ध महाविहार जो वहाँ पर जो किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है और आगे भी ऐसे धरना प्रदर्शन बार बार होते रहेंगे, जेल भरो आंदोलन चलता रहेगा। पर ये बहुजन क्रांति अब आने वाली है। ये चाहे इतना अत्याचार कर ले बीजेपी सरकार, ये जाने वाली है
तो क्या ये अपमान केवल मानसिक गुलामी का प्रतीक नहीं जिसे आज़ाद भारत में भी जारी रखा गया है? ये गुलामी की जो बेड़ियाँ शुरू से हमारे साथ में जो छुआछूत की जा रही है, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो, चाहे एसटी का हो, चाहे वह ओबीसी का हो, वो तो जाति के आधार पर शोषण करते ही है और करते रहेंगे। जाति ख़त्म होना चाहिए और विषय ये है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और महापुरुष को सम्मान जितना भी हो सके मूल निवासी के माध्यम से हम लोग संघर्ष करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट अपना अगला सवाल लेते हैं सर से कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी बेदखली और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, विकास के नाम पर जबरन विस्थापना कर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करना, क्या संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचित जाति का सीधा उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन तो है, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस बारे में ये है कि हमारी जो है अनुसूचित जनजाति और इसके जो है ज़मीन पर कब्जा जो करते हैं उसका उल्लंघन है सरेआम, क्योंकि इनका एकतंत्र शासन चल रहा है सरकार का। सरकार जैसे पाए वैसे ही चल रही है। अपना क्यों नहीं बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराना चाहती है सरकार? आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? अपील सरकार से यही करना चाहेंगे, या बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए या फिर एकदम शासन जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे ये तो पता चला सरकार को कौन कितनी संख्या है उसकी, उसने हिस्सेदारी होना चाहिए। अपने आप ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, ज़मीन का घोटाले हो ही नहीं पाएंगे अपने आप। सर से एक प्रश्न करते हैं। वक्फ बोर्ड वाला जो है हम लोग संशोधन के लिए आए हैं अभी। जी जी, तो वक्फ बोर्ड संशोधन को अभी जो किया गया है पार्लियामेंट से और राज्यसभा से, उसको रद्द किया जाना चाहिए। मुसलमानों में आक्रोश है, बहुत आक्रोश है मुसलमानों में, और एक दिन जब आक्रोश फूटेगा तो सड़कों पर उतरेंगे लोग बाग, जिसमें दलित पिछड़े सभी लोग शामिल हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर सर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग अपील करना चाहते हैं कि रद्द करो इसको, रद्द किया जाए। रद्द किया जाए, बिल्कुल रद्द किया जाए, वरना ही तो सरकार जो है अपने मातहत करना चाहती है, जो मुसलमानों का हक हुकूक है उसको छीनना चाहती है वो। ये रद्द होगा जी, ये रद्द होगा तो सही रहेगा। जो पुराना हमारे वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन नहीं होना चाहिए, उसमें जो पुराना है पुराने रहना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हो दर्शकों की वक्फ संशोधन कानून रद्द करो, ये सर की अपील है। तो दर्शकों आप सुन रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख रहे हो, इसको समझो। ये मुद्दा जो बार बार उठाया जा रहा है, तो इन पे ये टाइम निकाल कर यहाँ पर ये फूलबाग मैदान पर जो अभी इन्होंने कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इनकी अपील सुनी जाए। जी और सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग इसमें दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग सभी एक साथ हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं मुसलमानों के साथ, और दलित मुसलमानों के साथ नहीं देगा तो फिर आने वाले समय में जिस तरह मुसलमानों का तो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पे निशाना, कहीं पे निशाना, कहीं पे निशाना है, कहीं पे चल रहा है, तो आगे चल करके दलितों को परेशानी होगी, फिर पिछड़ों को परेशानी होगी। मुसलमानों को मुद्दा बनाकर मतलब ये लोग हाँ एक अगुआ बना रहे हैं, अगुआ बनाया जाता है वो हिंदू मुसलमान करके। शिक्षा पर तो एक बात करते नहीं हैं, हिंदू मुसलमान की प्रतिक्रिया करके ये उसका फ़ायदा ले रहे हैं बस। हम शिक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं कि जो दलित पिछड़े हैं उनको शिक्षित होने के लिए कहीं जगह जगह मोहल्ले स्कूल खोला जाए, कॉलेज को बनाए जाएं। इसके लिए तो स्कूल शिक्षा पर तो एक बात नहीं बोलते हैं प्रधान। स्कूल कॉलेज पर ये मुद्दा लेते ही नहीं है और लेते नहीं है, हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुसलमान के भड़काते हैं दो लोगों का ये ध्यान, और उस पर लोग भटक जाते हैं। चूँकि शिक्षा कम है, दलितों में भी है, पिछड़े वर्गों में भी है, आदिवासी में भी शिक्षा है, तो समझो कि 10% है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। वो भाई हिंदू मुसलमान समझ करके एक लाठी चला देते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है हमारे दलित भाइयों को भी, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षा की ओर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत मोर्चा के खन्ना साहब हैं, जो इनसे कुछ प्रश्न करते हैं। सर ये महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणी जो कब्जा है जी, जिस पर महाबोधि बिहार से तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, वहाँ बहुजन अनुयायियों को पूजा अर्चना और नेतृत्व से वंचित क्यों रखा गया है? पहली बात तो ये है कि जो महाबौद्ध महाविहार है, ये महाबौद्ध महाविहार ये विश्व की धरोहर है, केवल भारत की नहीं है। और दुनिया में जो बौद्ध
तथागत गौतम बुद्ध ने जो विचारधारा फैलाई उसका एक केंद्र है वहाँ से, और उस केंद्र पर हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो भारत का संविधान का अनुच्छेद है 29, उसके द्वारा अपने अपने स्थलों पर अपने अपने धर्म का, अपने अपने धर्म की विचारधारा का प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन भारत में थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है कि जो बुद्ध विहार है और बुद्धिस्टों लोगों की दुनिया में जो बुद्धिस्ट लोग हैं और भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं और उसकी आस्था है, आस्था से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भारत में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये वहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भी धर्म है, तुमको भी संविधान ने अधिकार दिया है, तो आप अपने मंदिरों में जाओ और अपने मंदिरों में वहाँ जो पूजा अर्चना जो करना है करने दो। बुद्धिस्ट लोगों की वो विरासत है तो बुद्ध लोगों को उनको सौंप दो। और जो वहाँ का बीटी एक्ट 1949 है उसको रद्द करना चाहिए। और वहाँ का जो ये एक्ट बना हुआ है उसमें ऐसा कहा गया है कि 9 जो लोग होंगे उसमें 4 हिंदू होंगे। 4 हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पर चारों के चारों ब्राह्मण हैं। और एक जो वहाँ का जज होगा वो भी हिंदू होगा, वो वहाँ का जिलाधीश होगा या जिला अधिकारी होगा वो भी हिंदू होगा। तो ये सारा मामला ये है कि ब्राह्मणों को कब्जा करने के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग बुद्ध के नाम पर डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, लोगों की आस्था है विकास के लिए देते हैं, वहाँ की उन्नति के लिए देते हैं। वहाँ जो बौद्ध भिक्षु जाते हैं, वहाँ जो शिक्षा ग्रहण की जाती या दी जाती लोगों को, वो एक माध्यम है उसको ख़त्म करने के लिए, उस पर प्रोपोगंडा करने का। और एक खास और बात बताता हूँ इस मौके पर, ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो सच्चाई छोड़ देना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए कि बुद्ध जो विष्णु के तो उनका पंथ अलग हो गया, तो उनको खुद छोड़ देना चाहिए। केवल ये बयानबाजी देना कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, और फिर अभी बुद्ध की जयंती आने वाली है मई में और कई जयंतियाँ निकल गई, लेकिन कोई एक भी ब्राह्मण भारत में ये दिखाई नहीं देता कि बुद्ध की जयंती मना रहा हो। तो ये केवल प्रोपोगंडा करते हैं बुद्ध के नाम पर। वो सारा का सारा वो बुद्धिस्ट लोगों का है, भारत के मूल्यवासियों की विरासत बचाने का मामला है। तो सर क्या ये बौद्ध धरोहर पर नियंत्रण की एक सोची समझी ब्राह्मणवादी रणनीति नहीं है, जिसे बहुजनों की धार्मिक पहचान को मिटाया जा रहा है? बिल्कुल 100% ये षड्यंत्र है और जानबूझकर ये षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि ये जानबूझ के इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं देश में, बुद्धिस्ट ही नहीं है केवल, ये पूरा भारत ही बुद्ध में था। और इसका उदाहरण ये है कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। यहाँ तक कि जो बुद्ध विहार है उसका भी नवनिर्माण जो किया था उस समय वो अशोक सम्राट ने किया था। तो उसकी पहचान खत्म करने के लिए वो भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों के हैं और बुद्ध विहार हैं, उनको तोड़कर उनका ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। ये पहचान खत्म करने के लिए उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये भी मंदिर ही था पहले। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हमारी ये अपील है कि एक तो जो बौद्ध गया जो मुक्ति वाला आंदोलन है उसको मुक्त किया जाए और वहाँ से जितने भी ब्राह्मण मंदिर हैं या जितने ब्राह्मण धर्म के जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको हटाया जाए और संपूर्ण जो वहाँ का डाटा है या वहाँ की जो विरासत है वो संपूर्ण बुद्धिस्ट लोगों को दे दी जाए। अगर चाहो तो मैं इन्हीं सवालों को एक और नेक्स्ट अपन लेते हैं और अगली एक आध सवाल और लेते हैं। सर वकील साहब ये बताइए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाने के विचार में आप क्या रखना चाहेंगे? यही कि आज हम जो कर रहे हैं वो इसी के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम ये लोग जो है आज इसलिए उपस्थित हुए हैं। पूरे देश में ये वाम सेव के अध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा के वाम माननीय जो है मेश्राम साहब की उसमें हम ये सब जेल भरो आंदोलन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम साहब के, हाँ अध्यक्ष साहब उन्हीं के उसमें हो रहा है जी। ये विचार रखना चाहेंगे? हाँ। और क्या बोलना चाहेंगे आप? बोल सकते हो। तो दर्शकों आपने देख लिया होगा जो जेल भरो आंदोलन जो फूलबाग मैदान ग्वालियर में चल रहा है और आपको हम यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे अपने सवाल रखे, मुद्दा रखा,
तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि ये लोग जो मुद्दा रख रहे हैं वो सभी जन जन तक पहुंचे। और मैं यही करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय। ठीक। थोड़ा थोड़ा करके